दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ चर्चा करने चला हूं एक ऐसे मुद्दे को लेकर कि जो राजनीति के साथ हमेशा जुड़ा रहा है। अगर आप ये कह दें कि जिस मुद्दे पे मैं आपसे चर्चा करूंगा उसका राजनीति से साथ चोली और दामन का साथ रहा है। मैं आपसे बात करने चला हूं कि राजनीति के अंदर गिफ्ट यानी कि तोहफे लेने की जो परंपरा है वो किस हद तक सही है, कहां तक रही है, कब से रही है। और आज इस बात का जिक्र इसलिए कि हरियाणा के लोकल बॉडी मिनिस्टर हैं कमल गुप्ता। कमल गुप्ता गुरुग्राम में गए थे राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए 26 जनवरी को। उनके पीए पर आरोप लगा कि उनके पीए ने किसी ठेकेदार या किसी अधिकारी से कुछ गिफ्ट ले लिया और जो गिफ्ट मंगाया गया वो भी खाने पीने का सामान था। कुपित हो गए, नाराज हो गए गुप्ता जी, क्योंकि गुप्ता जी को लगा कि जिस कैडर से वो आते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कैडर से कमल गुप्ता जी आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, हरियाणा के वजीर हैं, तो गुप्ता जी को कहीं महसूस हुआ, वो अच्छा नहीं लगा और उनको लगा कि ये गिफ्ट लेना भ्रष्टाचार के दायरे में आता है। बस मंत्री जी ने अपने पीए को पदमुक्त कर दिया, अपने जो उनका पीए था उसको नौकरी से निकाल दिया। इसके साथ साथ उस अधिकारी पर भी सस्पेंशन की कार्रवाई हुई जिसने कि वो गिफ्ट मुहैया कराया था। अगर आपसे बात राजनीति की करें तो चाहे वो गांधी की बात हो, नेहरू की बात हो, लाल बहादुर शास्त्री की बात हो, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर की बात हो, चाहे वो आज के नेता नीतीश कुमार की ही बात हो, माना तो ये जाता है कि राजनीति के अंदर ये ऐसे किरदार हैं जिन्होंने कि अपने परिवारजनों तक को भी आगाह कर दिया कि किसी से भी किसी भी प्रकार का लाभ नहीं लेना है। अगर आप कर्पूरी ठाकुर और जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं की श्रेणी में जाएं, अगर आप चौधरी चरण सिंह और मोरारजी देसाई के बारे में बात करें, अगर आप गुलजारी लाल नंदा की बात भी सोच लें, तो ये वो तमाम किरदार हैं जिनके परिवार और जिनके नज़दीकी लोगों पर कभी किसी प्रकार के आरोप नहीं रहे। और मान लें तो बदलते समय में खासकर हरियाणा के अंदर भी कुछ ऐसी राजनीति चली कि जिसके अंदर गिफ्ट तोहफे लेने और देने को कहीं ठीक नहीं माना जाता। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने भी इस चलन पर, इस क्रिया पर काफ़ी हद तक विराम लगाई है, रोक लगाई है। और इसकी एक नज़ीर या इसकी बानगी ये दिखाई भी दी कि जब हरियाणा के मंत्री कमल गुप्ता ने अपने पीए को इस बात के लिए नौकरी से निकाल दिया कि उन्होंने तोहफे में खाना लिया था। अगर चर्चा साथ साथ ये भी करते चलें तो हरियाणा के तमाम सरकारी कार्यालयों के अंदर दीपावली और नववर्ष जैसे मौके पर महंगे गिफ्ट लाने की परंपरा पर भी काफ़ी हद तक रोक लगी। अगर इसी वर्ष के दीपावली की बात ही कर लें तो एंटी करप्शन ब्यूरो और हरियाणा पुलिस मुख्यालय के अंदर उन तमाम लोगों की नो एंट्री थी जो गिफ्ट लेकर के जाते थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या इस प्रकार की जो अगर कुछ घटनाएं, कुछ मामले हम सुन लें, सोच लें, समझ लें, तो क्या माना जा सकता है कि हरियाणा के अंदर इस प्रकार के यानी कि महंगे तोहफे लेने और देने पर कोई रोक लग चुकी है? आपसे इस बात का जिक्र इसलिए क्योंकि जहां एक तरफ हरियाणा के लोकल बॉडी मिनिस्टर कमल गुप्ता द्वारा अपने पीए को नौकरी से निकाला जाता है, तो फिर कहीं पिछले कुछ दिनों में खासकर पलवल जिले के अंदर और उससे पहले फरीदाबाद जिले में, आपसे बात करूंगा पलवल जिले की, ऐसी कई बातें देखने और सुनने को मिली, कई बातें चर्चाओं के में रही कि जिसके अंदर सरकारी काम करने वाले यानी कि सरकारी ठेकेदारों द्वारा नेताओं को बहुत महंगे महंगे गिफ्ट देने की बातें चर्चाओं में रही। चर्चाओं में तो ये भी रहा कि कुछ विवादित ठेकेदारों द्वारा सत्ताधीश यानी कि जो सत्ता में शामिल नेता या उनके नजदीकी लोग हैं उनको जो गिफ्ट दिए गए उनके अंदर महंगे गिफ्ट के साथ साथ लग्जरी गाड़ियां तक भी शामिल रही। और भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता खुद इस बात को कहीं ना कहीं बताते, कहते, सुनते और बताते देखे जा सकते हैं। मेरे सूत्र तो यहां तक बताते हैं कि कई ठेकेदारों द्वारा कई बड़े नेताओं को लग्जरी गाड़ी देने की बात चर्चाओं में रही है, चाहे वो आज से पिछली वाली यानी कि 2014 पार्ट 1 की मनोहर सरकार की बात हो और या अब की पार्ट 2 की सरकार की बात हो। कहा तो ये जाता है कि कुछ बड़े प्रभावशाली नेताओं द्वारा कुछ विवादास्पद ठेकेदारों को काम यानी कि ठेके देने की एवज में नजराने के रूप में कहें या गिफ्ट के रूप में कहें या तोहफे के रूप में कहें
बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां आज उनके काफिले में दिखाई पड़ती हैं। और जब इस प्रकार की बातें चलेंगी तो फिर सवाल तो उठेंगे। जिस बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं और बात कर रहा हूं खासकर पलवल जिले की, उस जिले के अंदर पिछले समय में भी, यानी कि पिछला जब शासन था, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पार्ट 1 की सरकार थी, और खासकर लोकल बॉडी जैसे डिपार्टमेंट की बात, तो चाहे वो एसीबी के पास गई हो, चाहे वो हरियाणा के गृह मंत्री और लोकल बॉडी मिनिस्टर के पास गई हो, चाहे उस पर एफआईआर तक होने की बातें रही हों, और आरोप जो लग रहे हैं, जो बात सामने आ रही है, जो कहा जा रहा है, जो चर्चाओं में है कि पलवल जिले के बड़े नेता, यानी कि जिनकी सत्ता के अंदर सीधी भागीदारी भी है, जो सत्ता के कहीं नज़दीक भी माने जाते हैं, और जिन पर आरोप लग रहा है कि वही ठेकेदार जो कहीं पहले विवादों में रहते हुए छोटी और बड़ी सरकारों को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं, एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय होकर नजराने और तोहफे को लेकर चर्चाओं में है। और चर्चाएं तब ज्यादा हो जाती हैं जब चर्चा चलाने वाले लोग कहीं ना कहीं सरकार के अंदर शामिल कार्यकर्ता ही हों। जब कार्यकर्ताओं के अंदर सुगबुगाहट होती है, इस प्रकार की बातें चलती हैं, तो फिर लोगों का इंटरेस्ट भी उसमें बढ़ जाता है। और जब लोगों का इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो फिर जिम्मेदारी बढ़ जाती है उन लोगों की जिनके पास जिम्मेदारी है कि जानकारी को आम तक पहुंचाएं। आज इस बात का जिक्र इसलिए कि जहां हरियाणा के मंत्री द्वारा अपने भ्रष्ट कहें या रिश्वतखोर कहें या आरोपित पीए को नौकरी से निकाल देने तक की बात चलती है, तो फिर उन लोगों का भी जिक्र तो जरूर होगा कि जिनके नाम कहीं सामने आने लगे हैं कि महंगे नजराने, महंगे तोहफे, जिनके अंदर लग्जरी गाड़ियां तक शामिल हैं। हालांकि जिन पर आरोप लग रहा है, लग्जरी गाड़ियां देने का आरोप उन पर पहले भी लगा है, लेकिन क्योंकि अब जब नई बात सामने आई है तो खासकर राजनीतिक कहें या सामाजिक कहें या फिर प्रशासनिक और आधिकारिक क्षेत्रों में मसला चर्चा का मुद्दा तो बना हुआ है। हालांकि इन बातों के अंदर कितने तथ्य हैं, कितनी सच्चाई है, लेकिन जो सूत्र बताते हैं वो ये बताते हैं कि ये बातें 100% ठीक हैं कि कुछ ठेकेदारों द्वारा, जिन पर कहीं ना कहीं विवाद की बात रही है, जो कहीं ना कहीं विवादों के घेरे में रहे हैं, उनके द्वारा सत्ता में शामिल और उनके नज़दीकी लोगों तक महंगे महंगे नजराने, जिनके अंदर की लग्जरी गाड़ियां भी शामिल हैं, वो दिए जाने की चर्चाएं बहुत जोरों पर हैं। हालांकि देखना तो सरकार को है, सरकार के पास बहुत सारे ऐसे सूत्र होते हैं, चाहे वो एंटी करप्शन ब्यूरो हो, चाहे तमाम प्रकार के एजेंसीज हो, जो पता लगा सकती है कि आखिर उन सब के पीछे किस प्रकार के तथ्य हैं। लेकिन जब कभी सरकार की साख पर ऐसी बात आती है तो फिर कान खड़े होना तो लाजिम है। वैसे आपको क्या लगता है कि राजनीति के अंदर और अफसरशाही के अंदर क्या वाकई महंगे तोहफे कोई मायने रखते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या महंगे तोहफों के साथ में क्या सत्ताशीन और प्रशासनिक लोगों को अपने फेवर में किया जा सकता है? और आपको क्या लगता है कि अगर किसी प्रकार के महंगे तोहफे के बाद में किसी को कोई सुविधा दिलाई जाती है तो क्या फिर ये आम आदमी के अधिकारों पर हस्तक्षेप या डाका नहीं? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोज और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।